guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप खुद ये जान सकते हैं कि आपकी जो पीरियड साइकिल चल रही है उस पीरियड साइकिल में आपके अंडे ठीक तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या अंडा आपका फूट रहा है या नहीं फूट रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाके फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या आपका फॉलिकल फूट रहा है या नहीं फूट रहा है। और दूसरा तरीका है कि आपको अपने बॉडी को वॉच करना है। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या आपका अंडा इस महीने फूटेगा या नहीं फूटेगा। तो देखिए गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ। अगर इनमें से एक लक्षण भी आपकी बॉडी में दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका इस पीरियड साइकिल में अंडा ही ठीक तरीके से ना बने या अंडा ही रप्चर ना हो। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अंडे का ठीक तरीके से बनना और अंडे का समय पे रप्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली केस में क्या होता है, पीरियड के पहले दिन से जब महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन राइज होना शुरू होता है। देखिए, ओवरीज के थ्रू ही जब फॉलिकल्स ग्रो होते हैं तो उसी के थ्रू ही एस्ट्रोजन हार्मोन राइज होना शुरू होता है पीरियड के पहले दिन से, और ओवरीज में भी पीरियड के पहले दिन से फॉलिकल्स ऐसा ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं, बट आगे चलकर उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से तैयार होता है, यानी फूटने को तैयार होता है। तो वो फॉलिकल जब बिल्कुल रेडी हो जाता है तो उसके बाद महिलाओं के बॉडी में एक और नया हार्मोन राइज होता है जिसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। यानी जब फॉलिकल आपका बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है फूटने को, तो उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं का फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो नॉर्मली अगर आपकी 28 से लेके 35 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन जनरली 10वें दिन से लेके, आपके पीरियड साइकिल के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो जाता है। और अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स है या लॉन्ग पीरियड्स है तो इस कंडीशन में आपको अपनी बॉडी के अगेन लक्षणों को वॉच करना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। कब हो रहा है ये तो ठीक है, बट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सबसे मेन बात रहती है, इम्पॉर्टेंट होता है हर महिला के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके रेगुलर पीरियड्स है तो उस कंडीशन में आपका हर महीने ओव्यूलेशन हो ही रहा होगा, यानी अंडा फूट ही रहा होगा। कई बार रेगुलर पीरियड्स होने के बाद भी अंडा नहीं फूट पाता, और कई बार इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में क्या होता है कि किसी महीने अंडा रप्चर हो जाता है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि अंडा रप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ देखनी। तो जिन भी महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ 35 दिन से ऊपर की है या 21 दिन से कम दिन में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, या आपको महीने में 2-2 बार ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल सी ब्लीडिंग हो रही है, या आपको हर महीने 1 हफ्ता लेट पीरियड आते हैं, 5 दिन हर महीने ऊपर की डेट चले जाती है, तो ऐसा आपका पीरियड साइकिल चलता है। देखिए, पीरियड आपको आ रहे हैं, मतलब 5 दिन लेट आ रहे हैं, 6 दिन लेट आ रहे हैं, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। इन सभी कंडीशनों में या तो महिलाओं की अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है, या ओव्यूलेशन के टाइम फॉलिकल रप्चर ही नहीं हो पाता है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ठीक तरीके से राइज नहीं होता। तो दूसरा है आपको अपने पीरियड के ब्लड फ्लो को नोटिस करना है। कई बार क्या होता है, महिलाओं को हर महीने डेट पे पीरियड आ रहे होते हैं, टाइम पे पीरियड आते होते हैं, एग्जैक्ट डेट पे पीरियड आ रहे होते हैं, बट क्या होता है जो पीरियड का ब्लड फ्लो होता है या तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइट होता है, या स्पॉटिंग टाइप पीरियड आते हैं, और कुछ महिलाओं को तो इवन स्पॉटिंग भी नहीं आते, ऐसा थोड़ा डिस्चार्ज रहता है, मुश्किल से 1-2 दिन रहता है, ज़्यादा रहता भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो पीरियड का ब्लड फ्लो होता है, पहले 2-3 दिन अच्छा खासा पीरियड शेड होती है, पीरियड की ब्लीडिंग शेड होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और 5 से लेकर 7 दिन के बीच में बिल्कुल ही ब्लीडिंग बंद हो जाती है। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में इनिशियली भी आपको स्पॉटिंग टाइप पीरियड आते हैं और लाइट पीरियड आते हैं। लाइट पीरियड का मतलब है अगर दिन भर में आपको 5 ml से कम पीरियड का ब्लीडिंग शेड हो रहा है।
आपको नोटिस करना है पीरियड का ब्लड कलर। देखिए पीरियड का ब्लड कलर महिलाओं की हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। अगर महिलाओं के पीरियड का कलर हेल्दी नहीं निकल रहा है तो इस कंडीशन में भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका रेगुलर पीरियड है, पीरियड का ब्लड फ्लो भी ठीक आ रहा है, बट पीरियड का ब्लड कलर ठीक नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से पीरियड का ब्लड कलर हेल्दी नहीं निकल रहा है। हेल्दी पीरियड का ब्लड कलर होता है ब्राइट रेड, डार्क रेड, जैसे चेरी रेड नहीं होता चेरी की तरह, वैसा कलर आपका निकल रहा है जब आपको पीरियड शेड होती है सबसे पहले, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये हेल्दी पीरियड कलर में आता है। महिलाओं के पीरियड का कलर पिंक, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ग्रेश या जैम की तरह बिल्कुल रेड निकल रहा है, उसमें कुछ क्लॉट भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि महिलाओं का जो पीरियड का कलर है वो हेल्दी नहीं है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल म्यूकस। देखिए गाइस, महिलाओं के पीरियड खत्म होने के बाद से महिलाओं के सर्विक्स में से म्यूकस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जो थ्रू आउट पीरियड साइकिल चेंज होता रहता है। और जब महिलाओं का फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है तो ये दर्शाता है कि महिलाओं का फर्टाइल टाइम चल रहा है। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है या बहुत कम निकल रहा है तो सबसे पहले ये साइन है कि आपकी फर्टिलिटी वीक है, आपको कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है ये महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है, कि स्पर्म को भी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, उसके लिए डिस्चार्ज एक सपोर्ट का काम करता है। तो अगर आपका डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के टाइम फर्टाइल निकल रहा है, फर्टाइल डिस्चार्ज का मतलब है जो डिस्चार्ज स्लिपरी होता है, वेट होता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, साथ में ये डिस्चार्ज बहुत मोटा नहीं निकलता है दही की तरह, और इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं होती है, तो ये फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है और ये हर महिला का लाइक मिड साइकिल में निकलता है। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका मिड साइकिल में निकल रहा है तो ये दर्शाता है कि अगर आप लाइक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं और अपना डाइट अच्छा रखते हैं तो आपको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बट गाइज, अगर आपका डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है इस तरीके का मिड साइकिल में या बहुत ज़्यादा कम निकल रहा है तो इस कंडीशन में भी ये दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ 4 ऐसे लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों को आप अपनी बॉडी में नोटिस कर रहे हैं तो आपको काम करना है अपने ओव्यूलेशन पे, अपने ओव्यूलेशन को हेल्दी बनाना है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो ओव्यूलेशन को हेल्दी बनाने का बेस्ट तरीका है अपनी लाइफस्टाइल सही कीजिए, डाइट बैलेंस लीजिए एंड साथ में स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होगा। हेल्दी ओव्यूलेशन इज इक्वल टू हेल्दी फर्टिलाइजेशन, हेल्दी इम्प्लांटेशन एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो गाइज, इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका अंडा बन रहा है या फूट रहा है या नहीं फूट रहा है अपने बॉडी के लक्षणों के थ्रू। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।